क्या बताऊं, अभी तक बहन वंदना खाना लेकर नहीं आई। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, भूख लगी हुई है। कुंवर जी, खाना खा लीजिए। अरे अर्चना, आज तुम खाना लेकर आई हो, बहन वंदना क्यों नहीं आई? कुंवर जी, बहन वंदना कॉलेज गई है, आने में लेट हो रही है। मैं सोची खाने लेकर मैं खुद ही चली जाऊं। अच्छी बात है। अरे चना जब से आई हो कोठी में तुम्हें, सोना गुलशन ये सारा हरा हो गया। सोना गुलशन जिंदगी को मेरे सुखी सुख मिल रहा। अर्चना सब हकीकत बयां हो गया। अर्चना, जब से तुम कोठी में आई हो, मेरे जिंदगी को सुख ही सुख मिल रहा है। कुंवर जी, बोलो। आपने जब से मुझको सहारा दिया, तब से मुझको नई जिंदगी मिल गई। आपके ही बदौलत कुंवर जी सुनो, सूखे गुलशन में फिर से कली खिल गई। कुंवर जी, आपने जब से मुझे सहारा दिया है, मुझे तो नई जिंदगी मिल गई है। और आप ही के कुंवर, आप ही के बदौलत तो सूखे गुलशन में फिर से कली खिल गई है। अर्चना रात दिन में यही सोचता, रात दिन तुम हमारे रहो सामने। रात जिंदगी का सहारा तुम मेरे बनो, तुम रहो सामने, तुम रहो सामने। अर्चना, रात दिन में मैं यही सोचता हूं कि तुम हमारे सामने रात दिन रहो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ, व्याकुल रहता हूँ। बाद में बात होती रहेगी कुंवर, खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। देर काफी हुई अब
अर्जी सुनो, खाना खाने में ना कुछ मजा आएगा। अर्चना जी, बात तो बाद में होती रहेगी, मैं खाना लाऊं, पहले खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा तो खाना खाने में मजा नहीं आएगा। अर्चना हाथ मुंह तुम भी धो लो, अभी खाना खाओ मेरे साथ में बैठ कर। अच्छा, इस तरह हम अकेले नहीं खाऊंगा, साथ में मेरे खाओ मेरी हम सफर, साथ में मेरे अकेले नहीं खाऊं। अर्चना तुम भी हाथ मुंह धो लो, मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ खाना खाओ, तभी मैं खाऊंगा। नहीं कुंवर जी, ऐसे मैं अकेले खाना नहीं खा पाऊंगा। अर्चना नहीं कुंवर जी, आप खा लीजिए, मैं तो खाना खा चुकी हूँ। क्या बात करती हो, आओ मेरे साथ, तुम भी खाओ। लेकिन कुंवर जी, मैं आपके साथ खाना खाऊंगी, अगर खाना खाते समय कोई देख लेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं मरने जीने की परवाह नहीं करता हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ खाना खाओ। कुंवर जी, आप तो मेरे मालिक हैं, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। बात तो ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हारा मालिक तुम्हें अपने साथ खाना खिलाना चाहता है। मैं वादा करता हूँ सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्चना मैं तो यही चाहता हूँ मेरे साथ तुम खाती और खिलाती रहो तो बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त ऐसे विरह में तड़प रही हो, मैं भी परेशान हूँ। एक विरह गीत पेश है। कुहू के कोयलिया, कुहू के कोयलिया, खाना के उठे कांगना, रही रही गोरिया पिहू की उठे आंगना, रही रही कुह के कोयलिया,
कुह के कोयलिया खना के उठे कांगना, राही राही गोरिया पिहू की उठे आंगना। भाई के झाक झोरे ई पूरबी पवनवा, भाई के झाक झोरे ई पूरबी पवनवा। राही राही याद आवे हो मोर सजनवा, भेज नाही पातिया भेज नाही पातिया, सुरात भैले सपना, राही राही गोरिया उठे उठे आंगना। भेज नाही पातिया हो, भेज नाही पातिया, सुरात भैले सपना, राही राही गोरिया पिहू की उठे आंगना। राही राही चिरई चिरोवन के बोलिया सुहानी, चिरई चिरोवन के बोलिया सुहानी। हमारी तो बात देखा चढ़ली जवानी, हमारी तो बात देखा कुह के कोयलिया कुह के कोयलिया खना के उठे कांगना, राही राही गोरिया पिहू की उठे आंगना। राही राही गोरिया कुह के कोयलिया खना के उठे कांगना, राही राही गोरिया पिहू की उठे आंगना। क्या बात है? ऐसा लग रहा है माँ जी आ रही हैं। चलो 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 चलते हैं। आओ। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? शीतल अर्चना में इस तरह का प्रेम है? ये दोनों मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं। लेकिन अगर मैं इस समय कुछ बोलती हूँ तो मेरा सारा काम बेकार हो जाएगा। इस समय मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे अपना काम बनाना है, और जब मेरा काम बन जाएगा तो उस दिन बताऊंगी शीतल और अर्चना को इस दुनिया से नाम मिटा दूंगी, जीना दुश्वार कर दूंगी। एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा तड़पा के मारूंगी। ठीक है अर्चना, ठीक है, जो कर रही है तू बहुत बढ़िया कर रही है आंख मार के। खुश रहो बेटी, खुश रहो।
बेटी, क्या बात है माँ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो माँ? आशा करती हूँ कि तुम मेरी बात इनकार नहीं करोगी बेटी। क्यों नहीं माँ? लली अर्चना बात को करिए तुम स्वीकार, हाथ जोड़ विनती करूं तुमसे बारम। माँ शर्मिंदा ना करो, जोड़ कर मुझसे हाथ, मानूंगी हर बात को, रखूं सरल रख। माँ, आप मुझसे हाथ जोड़ रही हैं, हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत करो माँ। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। क्या कहना चाहती हो माँ? वाह बेटी वाह, बेटी हो तो तुम्हारी जैसे कितने तुम्हारे अच्छे विचार हैं। बेटी, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती है माँ? बेटी, हमें बहुत अफसोस है जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। मेरा देवर दुर्जन तुम्हारे बाप को गोली मार दिया बेटी। आज दुर्जन भी पछता रहा है, घुट घुट के सोच सोच के मर रहा है। बेटी, जो होना था तो हो गया। अब महाराज उसे फांसी का हुक्म सुना चुके हैं। आखिर बता बेटी, मेरे देवा दुर्जन की अगर फांसी हो जाएगी तो क्या तुम्हारे बाबूजी फिर से वापस आ जाएंगे? माँ, दुर्जन जी की फांसी हो जाएगी, वो दुनिया से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो इंसान चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। हाँ बेटी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर एक पापी हो जाए तो दूसरे इंसान को पापी नहीं होना चाहिए। हाँ माँ, जिस तरह से वो पश्चाताप में जल रहा है, उसी तरह बेटी तुम अपने हाथ से पाप होने से बचा लो। महाराज से जाके ये कह दो कि मैं दुर्जन सिंह को अपनी तरफ से मैं माफ कर चुकी हूँ। माँ, अगर ऐसे कह दोगी बेटी तो दुर्जन की फांसी होने से बच जाएगा। ठीक है माँ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। महाराज से मैं जरूर कह दूंगी। वाह बेटी वाह, आज से तुम एक दासी एक नौकरानी नहीं, आज से तुम हमारी बेटी हो बेटी। जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार देती हूँ उसी तरह से तुम्हें प्यार दूंगी बेटी। तुम्हें जो ही आवश्यकता पड़े, पैसे का, कपड़े का, जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता हो बेटी, तुम मुझसे अपना दिल खोल के कहना। हर समय मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी बेटी। ठीक है माँ, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है बेटी, तुम महाराज से ये बात जरूर कह देना। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, महाराज जी से बातें जरूर कहूंगी। जाओ। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। जाओ। नाम है मेरा जालपा देवी,
ऐसे मैंने उससे अपने ममता के जाल में फंसा लिया। अर्चना की बोलती ही बंद हो गई। मेरे बोलने पर मेरी ममता में फंस गई। अब महाराज से जाकर बोलेगी कि दुर्जन सिंह की फांसी माफ किया जाए, उसकी गलतियां माफ किया जाए, तो मेरा यार दुर्जन आजाद हो जाएगा। तब हम दोनों ऐसी ऐश करेंगे आंख मार के। बाय बाय। प्यारी भाभी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दुर्जन सिंह, क्या बात है भाभी? वाकई में बड़ा अच्छा काम बन गया। जो तरकीब बताया था मैंने, वो हासिल हो गया कि नहीं हो गया? अरे अर्चना को मोड़ा तो मेरे बाएं हाथ का खेल। वाह भाभी वाह, क्या तरकीब है। हाँ, जिसको चाहूं ऐसे मोहनी की तरह मोड़ देती हूँ। ठीक कहा भाभी। वो मेरे बात में आ गई और बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी कि दुर्जन की फांसी हो जाए। मैं महाराज से जाकर कहूंगी और मैं दुर्जन की गलती माफ कराने की कोशिश करूंगी। आप समझ लो, सारी गलतियां माफ, सारा काम बन जाएगा। अब हम तुम आजाद हो जाएंगे। ठीक कहा। आप बताओ क्या होना चाहिए? अरे मेरी भाभी, मेरी जान मान, चलो हम तुम थोड़ा आराम करें, मौज मस्ती लें, फिर आगे देखा जाएगा। हाँ जी हाँ। अरे माला वाला बना लिया करो। यार मोहब्बत में माला भी साला इधर उधर हो जाता है। हाँ, आइए आइए मजा लो। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ इतना विश्वासघात कर रही है। मैं तो सोच रही थी मेरी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो बहुत गिरी हुई इंसान है ये। माँ, अरे ओ माँ। नीचे माता मेरी, नीचे चाचा मेरे, अब यहाँ पर नहीं तुम कुछ कर सकते नहीं। बात क्या है मैं सारी समझ गई, बात क्या है मैं सारी समझ गई। सारी बातें पिता से बताऊंगी मैं। वाह माँ वाह, तुम क्या गुल खिला रही हो? मेरे पिताजी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही हो माँ तू। अरे बस खबरदार, अर्चना जुबा रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जो भी देखी उसे भूल जा, वरना जिंदा यहाँ से न जा पाएगी। अर्चना, अगर अपनी जान की भलाई चाहती है, जो भी देखा उसे भूल जा, वरना यहाँ से तू जिंदा नहीं जा सकती है। तेरे धर्म के समा डरने वाली नहीं, जिसमें से चाहे मेरे तुम टुकड़े करो। बात क्या है सभी मैं समझ गई हूँ, राज जाहिर करूँ मैं पिताजी से। और सारी बात पिताजी से बताऊंगी। हरामजादी, जब राज दरबार में पहुंचेगी तब तो पिताजी से मेरी शिकायत करेगी।
चल तू पिताजी के पास शिकायत लेकर अपने, मैं देखता हूँ कैसे पिताजी के पास तू अपने। मैं इसी वक्त जा रही हूँ पिताजी। चल हरामजादी। खबरदार देवर जी, क्या बात है भाभी? जो मेरी बेटी वंदना को कुछ कहा है आपने और तुम गुस्से में ये भूल जा रहे हो कि बेटी वंदना को तुम अर्चना कह रहे हो। इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी के नाम भूल जाना। ठीक कहा भाभी, मैं जज्बात में आ गया इसलिए भूल हो गई। तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, बेटी वंदना इधर आ जाओ। क्या बात है माँ? देखो बेटी, एक औरत हो तुम और एक औरत मैं भी हूं। छोटी मोटी गलतियां तो औरतों से होती ही रहती है। अगर इस तरह छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दोगी तो कब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करूं, कब तक तुम बर्दाश्त करो। वो तो ठीक कह रहे हो माँ, लेकिन मेरे पिताजी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही हो तुम कि कोई सोच नहीं सकता है। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, मैं पिताजी से जरूर यह बात। बेटी रुक जा रुक जा रुक जा, क्यों भाग रही हो? आखिर मैं तुम्हें इतनी प्यार से मना रही हूँ। अरे तुम मेरी बेटी नहीं है, तुम मुझे माँ कहती हो, मैं तुम्हें बेटी का प्यार देती हूँ, तो आखिर क्या मेरी छोटी सी भूल माफ नहीं कर सकती हो? कभी नहीं। अरे बेटी, तुम किस मूरत की देवी हो? ठीक कहा भाभी, ठीक। आखिर मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ वंदना, मेरी गलती माफ कर दो। अरे तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे रहूंगी, वैसे चलूंगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं आज ही पिताजी के पास जा रही हूँ, सारी बात बताऊंगी। ए वंदना, अब तक तो मैं तुझे सीधे समझा रही थी। ठीक कहा भाभी। अगर तुझे दुनिया में जिंदा रहना है, अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो इस बात को इसी जगह पर तुम्हें अपने दिल से निकाल देना है, वरना मेरा नाम जालपा है आंख मार के। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं आज ही जा रही हूँ राज दरबार में, पिताजी से सारी बात बताऊंगी। क्या? और क्या? जाएगी तू? जाऊंगी। जाएगी? जाऊंगी। चल हरामजादी, देखते हो तू कैसे वहां तक पहुंचती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। हरामजादी नहीं मान रहे, जा रही है, भैया के पास शिकायत करेगी। चलो हरामजादी, हम लोग तेरे पीछे आ रहा हूँ। चलो सब पकड़ो, चलो। लगता है आज से तेरा दाना पानी सब रूठ गया। तू इस दुनिया में जीना नहीं चाहती है? नहीं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुर्जन सिंह, क्या बात है भाभी? फरौन रही लड़की को इसी जगह पर किसका खत्म कर दिया। मार